यस सर। आ गया। हाँ सर। आज यस सर। दिनांक है 24 दिसंबर 2020। हमारा चैप्टर चल रहा था 11.2 और मैंने 6 और 7 क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए थे। अब आज उसके आगे का देखते हैं क्या है प्रोसीजर। मैंने आपको 8th क्वेश्चन भी पढ़ा दिया था, समझ में आया? हाँ सर पढ़ा दिया था। ठीक है, चलो 9वां पढ़ते हैं अब। एक ऊपर दिए हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। ये अष्टभुज के आकार का है। यहाँ नाम दे दो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसको ऐसे मिला रखा है। यह है अपने 11 मीटर, ये 5 मीटर और ये 4 मीटर। तो ये 5 मीटर है, तो ये सभी भुजाएं 5-5 मीटर की है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये समझने वाली बात है। सब भुजाएं 5-5 मीटर की होती है। तो एक भुजा ये तो है नहीं कि 5 मीटर की, दूसरी 4 मीटर की हो, तो समान नाप का भुज नहीं होगा। तो यहां 3 आकृति आपके सामने बना दी गई है। तो अपन कहें कि चबूतरे का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड का क्षेत्रफल। तो पहले आप आकृति 1 निकालें, और आकृति 1 हमारे पास है समलंब चतुर्भुजाकार। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला 1/2 गुणा ऊंचाई इंटू समांतर भुजा का योग। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी? 4 मीटर। समांतर भुजाओं का योग 11 मीटर प्लस 5 मीटर। 1/2 इंटू 4 मीटर इंटू 16 मीटर। 2 से गए 2 बार, उत्तर आया 32 मीटर स्क्वायर। आकृति 2 का क्षेत्रफल ये तो आयत है। आयत है, तो इसका हो जाएगा लंबाई इंटू, या ऐसे लिख दें अपन इसको कि सब आयत का क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई। ग्यारह मीटर इंटू 5 मीटर, उत्तर आया 55 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। इसको उतार लीजिए, जब तक फिर मैं आगे का पढ़ाता हूं आपको। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। जो भैया है क्या? तो मैं तो मैथ्स की कर सकता हूँ। हम सब किए 3-4 गलती।
वाह, उतार लिया क्या? यस सर। बिल्कुल आराम से उतार सर, लिया रुको, सर। रुको। सारे बच्चे आराम से उतार लो, उसके बाद में ही आपको जाने दूंगा। जो बच्चे आज स्कूल आके कॉपी जमा नहीं करा सके या चेक नहीं करवा सके, वो 1 तारीख को स्कूल आके कॉपी जमा करवा दें, ठीक है? और मैं शीतकालीन का सर 2 होमवर्क, को आ जाए क्या? 2 को आ जाना, कोई बात नहीं, मैं होमवर्क डाल दूंगा शीतकालीन का जो भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप ले लेना, उठा लेना, कर लेना, सर पूरी सब्जेक्ट का? पूरे सब्जेक्ट का। ओके सर। सर आपने जो पढ़ा है ना ग्रुप में भेज दोगे क्या आप? क्या पढ़ाया मैंने? 2 दिन से तो पढ़ाई नहीं रहा गुड़ा। सर 9 ट्यूशन के अलावा जो आप पढ़ाओगे सर, क्या स्कूल आ रहे हैं इसलिए। कब आ रहे हो स्कूल? अभी। हाँ तो आओगे तो फिर मैं चला जाऊंगा, जल्दी आ जाना आप, 12 बजे पहले पहले। सर फिर 9 ट्यूशन के अलावा जो पढ़ाओगे ग्रुप में भेज देना आप। बिल्कुल भेज देंगे। उतार लिया? सर रुको तो। उतार लिया। सर हो गया। सब बच्चों का हो गया? यस सर। यस सर। सर रुको तो। देखो ये भैया कह रहा है रुको, तो रुक जाते हैं अपन। मैं ऑल सब्जेक्ट का भेज दूंगी ग्रुप में होमवर्क। मैं एक बार बोलूँ तो भी वही बात है बेटा, भेज दूंगा, और उसको मैं 5 बार बोलूँ तो भी वही बात है, भेज दूंगा। सर मैथ के अलावा। अरे भेज दूंगा, भेज दूंगा, मेरी बहना हो। और सर अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल? वो भी आते ही भेज दूंगा। अब लगी ना आपको चिंता भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा 16 तारीख सर को हो है। गया। हो गया सर। सर जो पढ़ाएगा ना वही आएगा। आपके पास सिलेबस आ जाएगा बस, ठीक है? ओके सर। भाई कम सर से इस कम। छुट्टी है ना 25 अगस्त तक। हाँ उस दिन। सर हो गया। अरे आप हैं, सर मेरे को उस वक्त में। तसल्ली और नहीं रखते। लो अभी आकृति 3 का भी हो जाएगा। लो आकृति ये थर्ड का क्षेत्रफल यही आएगा, कक्षा वहां रखो 1 मिनट। तो अब अपन इसका क्या करें, एक चबूतरे का मैथ्स की कॉपी रख दो, अभी चेक कर दूंगा, आ रहा हूं मैं भी। तो अपन क्या करेंगे, चबूतरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आकृति 1 में फिर कितना थोड़ा आया था? आकृति का क्षेत्रफल 32 सेम स्क्वायर। सेकंड आकृति का कितना आया था? 55 cm स्क्वायर। और थर्ड आकृति का भी 55 कितना एम है? स्क्वायर। ओहो हो 32 एम स्क्वायर। अरे 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 भूल गया मैडम, भूल गया, आपकी बात मान ली ना। 32 दूनी 64, 64 और 50 124, 64 और 50 कितने? 119 आ रहा है क्या? 119। यस सर। ये लो साहब। 119 एम स्क्वायर। ठीक है, यस सर। इसको पूरा उतार लीजिए। ये लीजिए, मैंने कर दिया आपके। सर ये उतार के लेके जाएंगे क्या? क्यों?
अभी तक तो एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, उसको आप करोगे दोनों क्वेश्चन, मैं नहीं बताऊंगा 10वां 11वां। हो गया सर। सर हो गया। सबका हो गया क्या? हाँ सर, सबका हो गया। यस सर। ठीक है, ये डिलीट। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 हिंट समझेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। एक पिक्चर फ्रेम है, ये इस तरह का पिक्चर एक फ्रेम है जिसकी लंबाई ये 30 मीटर है। और ये 15 मीटर। ये भी 15 मीटर, ये भी 15 मीटर। अब दो बहनें हैं आपकी तरह, दोनों अपना अपना उत्तर निकालती है। एक बहन तो इसको बीच में से 2 कार काट देती है। तो बताओ इसकी लंबाई कितनी हुई? 15। इसकी लंबाई कितनी हुई? 15। इसकी 15। लंबाई कितनी हुई? 30। अब ये टोटल अपने पास कितनी थी? 15। तो ये कौन सी आकृति बनी बताओ फटाफट? ये ज्योति का है। बोलो। आयत नहीं है मेरे भाई ना भैया, यह है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। और इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? इस 15 में 2 का भाग दे देंगे, तो कितना जाएगा? 7.5। तो इसकी ऊंचाई भी 7.5 और इसकी ऊंचाई भी। तो पहले इस आकृति का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना, फिर इस आकृति का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेना। यह 1 का है तो 2 से गुणा कर देना। ठीक है? यस सर। अब कविता बहन क्या कह रही है सुनो। कविता बहन हमें ये कह रही है कि साहब इसको ऐसे नहीं गुरुजी, आप ऐसे बनाओ। तो मैंने ऐसे बना दिया, तो ये तो 15 थी सही, ये भी 15 थी है, और ये भी कितनी थी? 15 थी। 15। और ये टोटल अपने पास ये भी कितनी हो जाएगी अब? 15। अवधेश जी गुरुजी 15। अब इसकी ऊंचाई कितनी हुई साहब? ये ऊंचाई बताओ, देखिए कोई बता सकता है? दिमाग लगाओ फटाफट। 15। कैसे? इसका आधा। नहीं, ये 30 थी टोटल, और यहां से यहां तक 15 है। तो मेरे भाई ये कितनी बचेगी ऊपर? 30 माइनस 15 बराबर 15। आगे समझ में? 15। मैंने Yes, 15 ही sir. बोला था। हाँ आपने आधा बोला था, जरूरी नहीं है आधा है। यहाँ पर मान लो 10 आ जाती तो 30 का आधा तो 15 होता है, अपन माइनस करेंगे। अब इसको देखो, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है बताओ देखे? लंबाई इंटू चौड़ाई। नहीं, 1/2 गुणा इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार 15, ऊंचाई 15, और ये बन गया वर्ग। तो इन दोनों को जोड़ देना, तो दोनों का आंसर, ज्योति वाले आलेख का भी आंसर सही आएगा और कविता वाले आलेख का भी आंसर सेम आएगा। तो हमारा उत्तर सही कहलाएगा। अब देखो 11 क्या कहता है? 11वां प्रश्न क्या कहता है? एक पिक्चर फ्रेम है साहब, ये पिक्चर फ्रेम बना दिया। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 28। इसकी लंबाई कितनी है? 24। अगर ये 28 है तो ये भी कितनी? 28। ये 24 है तो ये भी 24। अब बीच में कोई इसमें फोटो फ्रेम लगाना है। कक्षा महारा को इस तरह से ये एक फोटो फ्रेम है जिसकी आंतरिक विमा ये तो 16 है और ये 20। 20 है।
अब ये कह रहा है कि साहब प्रत्येक खंड की, अब ये भी कितनी हो जाएगी 16 और ये भी 20। अब बताओ ये प्रत्येक खंड 1 2 3 और 4 चारों खंड है, ठीक है। तो आकृति 1 में समान चारों समलंब चतुर्भुजाकार है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 4। 4। कैसे? हाँ सर। खंड 1 की ऊंचाई, सर ये पूरा 28 है और 28 हाँ सही बता रहे हो, ये लंबाई 28 में से है। 20 घटाएंगे फिर 8 बचेंगे, 8 के आधे आधे दोनों तरफ। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? रामनारायण मीणा। वेरी गुड, सही बताया। इसकी ऊंचाई 4 मीटर। जो आकृति 1 की ऊंचाई होगी वही खंड 3 की भी ऊंचाई कितनी होगी? सेम ही होगी। ऐसे आप इसकी ऊंचाई निकालनी है, खंड 2 की ऊंचाई। देखो जिनके माइक्रोफोन ऑन रहते हैं ना वो बातें ज्यादा करते हैं। अब इसमें भी वही 8/2, तो ये भी 4 आ गई और ये भी कितनी आ जाएगी 4। अब आपको प्रत्येक में क्या करना है? इसलिए बोला कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है, तो निकाल लीजिए। आकृति 1 का क्षेत्रफल क्या सूत्र लगाएंगे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल, 1/2 गुणा इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। योग। एनी प्रॉब्लम? नहीं नो सर। सर। बस आज इतना ही पढ़ाएंगे, इसको फटाफट उतार लीजिए और मैं भी आपको इसको वीडियो भी भेज देता हूँ।